अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अपने लिस्ट के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी अपने लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। हमने लूप्स की तमाम टाइप्स को कवर कर चुके हैं, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। उन तमाम के ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ। तो आई होप कि आपने वो तमाम की वीडियोस वॉच कर ली होंगी। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। A list allow you to store multiple values under a single variable. You can add, remove, or modify element within a list based on their index position. A list in Dart can contain duplicate values and list start with zeroth index. अगर हमें मल्टीपल आइटम्स को एक ही साथ स्टोर करवाना है एक वेरिएबल के अंदर, सो दैट टाइम वी यूज़ लिस्ट। तो उस वक्त हम लिस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपने मल्टीपल आइटम्स को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं। देन हम लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ऐड, रिमूव, डिलीट, क्लियर, रिवर्स्ड। देन लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू ऐड होती है वो उसकी इंडेक्स वैल्यू के बेस पे ऐड हो रही होती है, यानी कि लिस्ट के अंदर जितने भी हमारे आइटम्स होंगे वो कोई ना कोई एक इंडेक्स पे स्टोर हो रहे होंगे। तो जितने भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं लिस्ट के अंदर, तो हम स्पेसिफिक इंडेक्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, देन ऑल ओवर भी कर सकते हैं। जो लिस्ट का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो डाट प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होगा, डाट प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट होगा वो हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, कि हम किस तरह लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने लिस्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हम एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। देन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिस्ट की जो डेटा टाइप है उसे डिफाइन कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हम अपने लिस्ट का नाम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हम इज इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे। और देन उसके बाद हम लिस्ट के अंदर जितने भी हमें वैल्यू स्टोर करवानी है उसके लिए हम अपना स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने अपने लिस्ट के आइटम को स्टोर करवा रहे होंगे एज़ पर आवर जो डेटा टाइप होगी हमारी, उसके मुताबिक हम उस लिस्ट के अंदर उसके आइटम्स को स्टोर करवा रहे होंगे। तो ये सारी बातें और डिटेल में बात करने के लिए हम चलते हैं अपने एक वी एस कोड की तरफ। एक एग्जांपल प्रोग्राम भी बनाते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिटेल में समझ सकें। तो यहाँ पर मैंने अपना वी एस कोड ओपन कर लिया और ये हमारी प्रीवियस फाइल थी। देन इसके अंदर मैं एक लिस्ट बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें लिस्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अपने डेटा टाइप को डिफ़ाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ इंटीजर डेटा टाइप की, और इसका मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूँ लेट नंबर्स। तो यहाँ मैं उसका नाम लिख देता हूँ लिस्ट का नंबर्स, और इज़ इक्वल्स टू देन स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल स्टोर करवा देता हूँ, यानी कि जो भी हमारे इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो 5 वैल्यूज़ मैंने एक साथ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी। देन सिंपल मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए मुझे लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो लिस्ट का नाम है नंबर्स। देन प्रिंट नंबर्स किया मैंने और फाइल सेव की। देन टर्मिनल पे गया और यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा फाइल का नाम। तो फाइल का नाम है हमारे पास main डॉट डार्ट। तो लिखता हूँ डार्ट, देन main डॉट डार्ट और इंटर प्रेस किया मैंने। देन हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये तो हो गया कि हम लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस की जो लिस्ट के अंदर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं ऑपरेशन यहाँ यूज़ करता हूँ, कोई भी चीज़ अगर हमें ऐड करनी लिस्ट के अंदर तो हम वो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। लिस्ट का नाम है हमारे पास नंबर्स, देन डॉट ऑपरेटर। देन उसके बाद हम लिखेंगे सिंपल ऐड, और ऐड जो भी हमें वैल्यू ऐड करवानी है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ मैं 2 वैल्यू ऐड करवाता हूँ। फर्स्ट है 100 एंड 200। देन इस फाइल को मैं करता हूँ सेव और अगेन रन करता हूँ। देन हमारे पास क्या आउटपुट आता है चेक करते हैं। तो मेन डॉट डॉट फाइल का नाम मैंने दिया, इंटर प्रेस करता हूँ। देन यहाँ पर हमें एक एरर शो कर रहा है, वो ये बता रहा है कि हमने मल्टीपल आर्गूमेंट यूज़ कर लिया, लेकिन हम इस तरह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक वेरिएबल वैल्यू को। देन दोबारा से इस फाइल को सेव करता हूँ और रन करता हूँ। देन हमारे पास क्या आउटपुट आता है चेक करते हैं। तो अगेन मैंने रन किया। तो अब की बार आपने यहाँ देखा कि 100 जो था वो लास्ट में लिस्ट के ऐड हो चुका है। पहले की जो हमारे पास वैल्यूज़ थी 10, 20, 30, 40 एंड 50 ये वाली। देन अब की बार जो हमारे पास आउटपुट आया है उसके अंदर आ गया हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 एंड लास्ट में 100 भी इसके ऐड हो चुका है। तो सिमिलरली अगर हमें कोई चीज़ रिमूव करनी है लिस्ट में से,
तो उसके लिए हमें अगेन लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा, देन डॉट ऑपरेटर, और लिस्ट का एक प्री बिल्ट इन ऑपरेटर है विच इज़ रिमूव, उसका यूज़ करना पड़ेगा। देन जो भी वैल्यू हमें लिस्ट में से रिमूव करनी है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं 10 को रिमूव करता हूँ, तो सिंपल मैंने 10 लिख दिया यहाँ पर, और उस फाइल को अगेन सेव किया और रन करता हूँ यहाँ पर। देन अब की बार देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो मेन डॉट डाट फाइल का नाम मैंने दिया। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा कि जो 10 था हमारी लिस्ट में से वो रिमूव हो चुका है। लिस्ट स्टार्ट हो रही 20, 30, 40 एंड 50। जो एक है हमारा एलिमेंट था 10, वो अब की बार रिमूव हो चुका है। देन उसके बाद कुछ और ऑपरेटर्स हम देख लेते हैं लिस्ट के। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ नंबर्स, लिस्ट का नाम, देन डॉट डॉट लेट में कर देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट। तो फर्स्ट की मदद से हम ये होगा कि जो भी हमारी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमें आउटपुट में शो कर दिया जाएगा। तो अगेन इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने तो वर्क ही नहीं किया इस ऑपरेटर ने। तो इसको यहाँ से मैं करता हूँ कमेंट आउट, और नीचे यहाँ पे मैं प्रिंट के साथ इसे लिखता हूँ। तो प्रिंट नंबर्स डॉट फर्स्ट। देन दोबारा से इस फाइल को मैं रन करता हूँ और देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो फाइल का नेम प्रोवाइड किया मैंने और इंटर प्रेस किया, तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया 10। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें कोई भी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट जानना है तो उसके लिए हमारे पास एक और प्री बिल्ट ऑपरेटर है विच इज़ डॉट लास्ट। तो डॉट लास्ट का मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, और अगेन फाइल को मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो अब की बार हमारे पास जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो फाइल को रन किया मैंने, तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया 50। और एट द लास्ट इस तरह तो हमारे पास बहुत ऑपरेटर हैं लिस्ट के, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि जो मेन है वो आपको समझा सकूँ। और उसके बाद मैं यहाँ यूज़ करता हूँ डॉट रिवर्स्ड। देन इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और अगेन रन करता हूँ। तो अब की बार ये होगा कि हमारे पास लिस्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे रिवर्स्ड हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे 10, 20, 30, 40, 50 था वो हो गया 50, 40, 30, 20 और 10। तो ये कुछ 5 ऑपरेटर थे बेसिक मेन, वो मैंने आपको बता दिए। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको ले चलूँ लूपिंग के साथ, लिस्ट को थोड़ा सा हम खेलते हैं लिस्ट से। तो यहाँ पे मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ विच इज़ स्ट्रिंग डेटा टाइप की लिस्ट होगी, और लिस्ट देन उसकी मैं डेटा टाइप दे देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, और इसका नाम होगा हमारे पास लेट नेम। और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ़ तरह के नेम को स्टोर करवा देता हूँ। तो फर्स्ट नेम इज़ फ़हद, स्ट्रिंग डेटा टाइप, देन अहमद, देन ईसा, तो ईसा, और उसके बाद मैं स्टोर करवा देता हूँ अली, एंड द लास्ट में स्टोर करवा देता हूँ जैन। तो ये एक मैंने लिस्ट बना ली स्ट्रिंग डेटा टाइप की, और इसके अंदर मैंने 5 नेम यानी कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ मैंने स्टोर करवा दी। तो लिस्ट का जो होगा उससे भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लिस्ट 1 को मैं कर देता हूँ एज। देन यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ लिस्ट, हमारे पास एरर है ये, तो लिस्ट का जो एल होगा वो कैपिटल होगा, तो इसको कर देता हूँ कैपिटल। तो अब हमारे पास 2 लिस्ट हैं, एक लिस्ट एज है और एक लिस्ट नेम है। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाता हूँ और फॉर लूप के ज़रिए से मैं लिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर लूप मैंने लगाया, और फॉर लूप के अंदर जैसा मैंने आपको बताया तो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनिशियलाइज। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी इंट आई इज इक्वल्स टू 0। देन उसके बाद मैं कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन ये होगी हमारी आई लेस देन एच डॉट लेंथ। डॉट लेंथ ऑपरेटर ये होता है जो हमारी लिस्ट की जितनी भी लेंथ होती है वो इससे कैलकुलेट कर देता है, देन हमें बताता है। देन उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन बना रहा हूँ आई लेस देन एच डॉट लेंथ हो, तब तक हमारा ये लूप चले और आई प्लस प्लस आई के अंदर एक इंक्रीज़ होता रहे। और इस लूप के अंदर प्रिंट क्या हो, तो इस लूप के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ प्रिंट देन माई नेम इज़, और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ अपना डॉलर साइन, देन करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर मैं अपने जो नेम हमारा लिस्ट है इसका जो इंडेक्स आई होगा उसे वो हिट करे, तो नेम का इंडेक्स आई। देन उसके बाद एंड एज इज़, देन जो हमारी एज लिस्ट है तो अगेन मैं यहाँ यूज़ करूँगा डॉलर साइन, एज इज़ देन डॉलर साइन, उसके बाद करली ब्रैकेट, और एज लिस्ट हो गई हमारी। देन एज लिस्ट का जो इंडेक्स आई होगा वो हिट करना चाहिए। तो इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और आपको एक मैजिक सा दिखा दूँ कि हमने क्या किया ये प्रोग्राम के अंदर। तो फाइल को सेव किया, अगेन मैं चलता हूँ टर्मिनल की तरफ।
टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर दोबारा से फ़ाइल का नाम प्रोवाइड करूँगा और देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो फाइल सेव की मैंने यहाँ पर और रन किया, तो थोड़ा सा वेट लेते हैं ये। तो यहाँ पे लिखता हूँ डॉट, देन मेन डॉट डॉट और इंटर प्रेस किया मैंने, तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया। माई नेम इज़ फ़हाद एंड एज इज़ 10, माई नेम इज़ अहमद एंड एज इज़ 20, माई नेम इज़ ईसा एंड एज इज़ 30, माई नेम इज़ अली एंड एज इज़ 40, माई नेम इज़ जैन एंड एज इज़ 50। तो हुआ बेसिकली यूँ कि हमने एक फॉर लूप के ज़रिए से अपने लिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश की। देन सिंपल जो ये माई नेम इज़ तो सिंपल है, देन नेम डॉट आई, नेम आई यानी कि नेम लिस्ट के इंडेक्स आई के ऊपर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करे। तो नेम के जो इंडेक्स आई पे जो सबसे पहली वैल्यू थी वो थी फ़हाद, तो उसने पहली मतलब जब हमारा लूप चला तो नेम का आई यानी कि फ़हाद प्रिंट किया, और एज का आई यानी कि एज की जो सबसे पहली वैल्यू है इंडेक्स की वो प्रिंट करे। तो एज का आई था 10, इंडेक्स 10 पे इंडेक्स 0 पे सबसे पहले वैल्यू 10 थी तो उसने वो प्रिंट किया। और जो कंडीशन में लगाई हुई थी एज डॉट लेंथ यानी कि एज लिस्ट जो है हमारी उसकी जितनी लेंथ है उस हिसाब उस तक जो हमारा लूप होगा वो चलता रहेगा। तो बेसिकली ये जो लूप था इस तरह उसने वर्क किया और हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया। देन उसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसी एक लिस्ट क्रिएट करें जिसके अंदर मैं डेटा टाइप प्रोवाइड ही ना करूँ और उसे मैं क्रिएट करूँ तो देन वो हमें किस तरह करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव। तो यहाँ सब कुछ मैं रिमूव करता हूँ और इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। देन अब मैं बगैर डेटा टाइप की एक लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो क्या ऐसा हो पाता है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसको रिमूव करता हूँ और मैं यहाँ यूज़ करता हूँ डायनेमिक कीवर्ड का। तो डायनामिक कीवर्ड की मदद से हम एक ऐसी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसका हम डेटा टाइप प्रोवाइड ना करेंगे। देन हमारा जो कंपाइलर होगा वो खुद एक्सेस कर लेगा कि ये किस डेटा टाइप से बिलोंग कर रही है और ये लिस्ट है या नहीं। तो मैंने लिखा डायनामिक, देन एज, तो बाकी सारा सेम था। देन मैंने प्रिंट करवा दिया अगेन एज को और फाइल को मैंने सेव की। देन उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइल का नाम डॉट मेन डॉट डॉट, तो यहाँ लिखता हूँ मैं डॉट, देन मेन डॉट डॉट और इंटर प्रेस करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया सेम 10, 20, 30, 40 एंड 50। देन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये लिस्ट है, एरे है, क्या है। तो इसके लिए हमारे पास बिल्ट इन एक मेथड है विच इज़ रन टाइम। तो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ डॉट रन टाइम टाइप। देन अभी हमारा जो डायनामिक एज है यह हमें नहीं पता क्या है, तो इसके लिए हमें जानते हैं रन टाइम टाइप का ऑपरेटर हमने यूज़ किया। देन फाइल को सेव किया और दोबारा से इसको रन किया, तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया लिस्ट इंट। तो उसने हमें ये बता दिया कि जो आपका जो भी आप पर एरे है या जो भी है डायनामिक एज ये एक लिस्ट है और जो लिस्ट की डेटा टाइप है वो इंटीजर है। तो इस तरह हमने आज की वीडियो के अंदर बात की हम किस तरह से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन लिस्ट क्रिएट करने का जो बेसिकली प्रोसेस है पूरा हमने वो बात की। देन उसके बाद हमने बात की कि हम किस तरह लिस्ट के एलिमेंट्स को थ्रू लूप हम हिट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने कुछ बेसिक ऑपरेटर्स थे जो लिस्ट के प्री डिफाइन उनको डिस्कवर किया। देन उसके बाद हमने एट द लास्ट हमने ये जाना कि हम बगैर डेटा टाइप प्रोवाइड किए भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं डायनामिक कीवर्ड का यूज़ करते हुए, वो भी हमने डिस्कस की। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।